So now we have our next rule, rule number 4. When a smaller numeral is placed between two numerals of greater value, it is subtracted from the numeral placed after it. अब आप देखो बिटवीन की बात आ गई. अब एक तो हो गया राइट और एक हो गया लेफ्ट और एक आ गया बीच वाला, बिटवीन वाला, राइट. अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया और एक आपका आ गया इन दोनों के बीच में, दैट इज बिटवीन. ठीक है. अब हम लिख रहे हैं एक्स आई वी, यानी कि एक्स आई वी लाइक दिस. लेफ्ट, ये आपका एक्स हो गया लेफ्ट पे, राइट पे हो गया वी और आपका आई आ गया बिटवीन. अब आप पहले तो इनके मीनिंग्स लिखेंगे. एक्स स्टैंड्स फॉर 10, राइट. आई एम 1, वी आर 5. अब आप देखो आपको क्या करना है, आपको बिग से स्मॉलर की तरफ चलना है. स्मॉलर की तरफ क्या करना है आपको, सबसे पहले जो सबसे बिग है ना उसको छोड़ दो. जो बिगेस्ट है आप बिगेस्ट को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो. ये सबसे बड़ा है, इसको अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, ये सबसे बड़ा है, अभी इसको आप मत देखो, राइट. इसको भी मत देखो आप. अभी आप इन दोनों को देखो, 1 को देखो और ये वाले 5 को देखो. और हम सेम चीज़ करेंगे, हम बिग से यानी कि जो 5 बिग है इससे हम स्मॉल की तरफ चलेंगे ऐसे. अब आप देखो जब आपने ऐसे टर्न किया है तो आप लेफ्ट साइड में आ गए हो. कौन सी साइड में आ गए हो? लेफ्ट साइड में आ गए हो. अब आप आ गए हो ना. तो हम बिटवीन का कुछ नहीं कर सकते. हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला है उसको पहले हम छोड़ देंगे कि भाई तुम तो सबसे बड़े हो, तुम अभी साइड पे बैठो. ये 10 तो सबसे बड़ा है, इसको बोलेंगे कि आप तो प्लीज़ साइड पे बैठ जाओ. अभी हम जो 2 बाकी बचे हैं उनको ज़रा हैंडल कर लें. तो ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, राइट. तो हम वही कॉन्सेप्ट करेंगे, आपने हमेशा बिगर से स्मॉलर की तरफ मूव करना है. तो ये 5 बिगर था, यानी कि वी से हम आई की तरफ मूव करेंगे. अब जब मूव किया तो इनका लेफ्ट राइट देखें तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो हम तो आ गए लेफ्ट पे. अगर इन दोनों का लेफ्ट राइट देखें तो हम तो आ गए लेफ्ट पे, और लेफ्ट का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, राइट. अब अगर सब्ट्रैक्शन करना है इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, v और i का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. अब v और i का सब्ट्रैक्शन करके तो कुछ नहीं मिलेगा. v मीन्स 5 और i मीन्स 1, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, राइट. तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो i v है ना ये सब कुछ ख़त्म हो गया, ये सब ख़त्म हो गया. इनको आपने ना सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, बहुत सिंपल बना के आपने इनको 4 बना दिया है. अभी ये सिर्फ 4 बन गया है. यानी कि अभी ये जो बिटवीन और राइट था उन दोनों को आपने जोड़ के बना दिया है राइट. अभी आपका एक राइट आ गया है 4. अब ये 10 ही है, राइट. अब ये तो 10 ही है. अब आप इन दोनों को डील करोगे कि अब तो दोनों ही बचे हैं. तो ठीक है, अब हम दोनों में जो कॉन्सेप्ट लगाते ही हैं कि आपको बिगर से स्मॉलर की तरफ मूव करना है, तो हम वही करेंगे. तो हम 10 से 4 की तरफ मूव करेंगे, राइट. तो अब आप 10 से 4 की तरफ मूव करोगे तो देखो आप कौन सी साइड पे आ गए हो, यू आर ऑन द राइट साइड. और राइट साइड का मतलब होता है प्लस, यही होता है ना. तो हम यहाँ से उठा लेंगे 10 और ये वाला 4, इनको प्लस कर देंगे, योर आंसर विल बी 14. इस तरह से अगर आपको ज़्यादा बड़े सिम्बल्स दिखते हैं, अगर लेफ्ट राइट दिखता है, मतलब 2 सिम्बल्स आ रहे हैं, रोमन 2 सिम्बल्स भी हैं, तो उनमें तो आप लेफ्ट राइट देख के निकाल लोगे, राइट. अगर आपको 2 से ज़्यादा दिख रहे हैं तो आपका बिटवीन भी आ जाएगा. तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा वाला होगा उसको बोलेंगे कि आप प्लीज़ साइड पे बैठो, हम बाकी 2 नंबर्स को देख लें, राइट. तो जो आपके बाकी बचे 2 सिम्बल्स होंगे आप उनमें वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि आप बिगर से स्मॉलर की तरफ जाओगे. तो फिर आप देख लोगे कि आपका क्या नंबर आता है. फिर जो बाकी 2 बचे हुए होंगे उन पे फिर हम वही करेंगे, बिगर टू स्मॉलर जाएंगे. तो हम देख लेंगे हम कौन सी साइड पे आ रहे हैं. अगर यही केस में हम लेफ्ट साइड पे आ जाते तो माइनस कर देते, राइट. सो दिस वे यू हैव टू प्रोसीड. हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं. So next example is ओके. पहली चीज़ तो आप ये देखो कि इसमें ये दोनों रिपीट हो रहे हैं ना रिपीट. जब भी आपको रेपिटेशन दिखे आपको फर्स्ट स्टेप यही करना है कि रिपीट का मतलब था प्लस. हमने किया था ना पहले, अगर रिपीट हो रहे हैं तो दैट मीन्स प्लस.
आप ये x को क्या आएगा हमारा, ये 10 + 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। इट मीन्स अब ये x का बन चुका है 20, ये तो निकल गए बीच में से, ये तो बन गया 20, राइट। अब केवल ix नहीं पता हमको क्या करें इसका, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम साइड पे लिख लेते हैं। ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। अब हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये तो है 10, ये तो है 1। अब हम बिगर से स्मॉलर की तरफ चलते हैं, तो हम तो पहुंच गए लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट का मतलब होता है माइनस, यानी कि हमको करना पड़ेगा 10 - 1, यह आ जाएगा आपका 9। तो एक तो 20 था, एक तो 9 था। अब इनको क्या करेंगे, अब इनकी लेफ्ट साइड, ये देखो ये अभी भी कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, और ये जो 9 आया है ना, ये राइट साइड पे आया। तो हम इनको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये आपके लेफ्ट साइड पे अभी भी 20 पड़ा हुआ है, और आपके राइट साइड पे अभी भी 9 पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फिर वही कॉन्सेप्ट, हम बिग वाले से स्मॉल की तरफ चलेंगे। जब हम बिग से स्मॉल की तरफ चले, तो हम कौन सी साइड पे पहुंच गए, राइट साइड पे, दैट मीन्स प्लस, राइट। तो आप क्या करोगे, 20 + 9 कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा 29। यू कैन सी इन द एग्जाम्पल एज वेल। ये देखिए आपका आंसर क्या है, 29। सो द थिंग इज, आपको ये बात याद रखनी है, मेन हम क्या करते हैं कि हम अगर तो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम उनको प्लस कर देते हैं, अगर बिटवीन आ रहा है तो हम सबसे बड़े वाले को छोड़ देते हैं, और बाकी दो को अभी हम बोलते हैं कि इनको करके देखते हैं, प्लस करके या माइनस करके इनका एक नंबर बनाएंगे। फिर हम लेफ्ट एंड राइट साइड मेंशन करके बिगर से स्मॉलर की तरफ चलते हैं, और अगर हम लेफ्ट पे पहुंच जाते हैं तो माइनस करते हैं, अगर राइट पे आ जाते हैं तो हम प्लस कर देते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको पूछा है कि आप रोमन न्यूमरल्स, आपके ना यहाँ पे आप हिंदू नंबर दे रखे हैं, हमारा जो हिंदू नंबर सिस्टम है या हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम है, उसमें आपको नंबर दे रखे हैं, जैसे 9, 21, 37, 43। अब आप इनको रोमन में कैसे लिखोगे, अब हम रोमन में चेंज करना देखते हैं। जैसे 9 है, 9 को आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, दो तरीके हैं, 5 + 4, एक तरीका है 10 - 1। अगर मैं 5 लिखूं तो 5 का तो आ जाएगा v, राइट। ये प्लस साइन का मतलब हम प्लस नहीं करते हैं, साथ में ही लिख देते हैं, उसका मतलब होगा 4। अब ये 4 कैसे लिखेंगे, ऐसे। अब ये कोई सिंबल नहीं बनता, इट डजंट एग्जिस्ट, ये कोई सिंबल ही नहीं बनता है, राइट। तो ये देखो, इसमें कोई लेफ्ट राइट है ही नहीं, ये ठीक से बन नहीं रहा। बिटवीन में ये देखो 5 है, 5 है, यहाँ पे 1 है। अगर आप ऐसे करो ना, लेफ्ट, बिटवीन, राइट, 5, 1, 5, तो अब आप, हम क्या करते होते हैं उसमें, जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको हम बोलते हैं कि आप ज़रा साइड पे बैठ जाओ। अभी हम ये दोनों को देख लें, इस केस में आप इसको बाहर निकालोगे कि इसको बाहर निकालोगे, नहीं पता चल रहा ना किसको निकालेंगे, तो ये हम नहीं लगाते हैं। और जब भी आपके नंबर्स 5 से बिग हो जाएं, 5 से बिग हो जाएं, तो हम सिंबल चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, हाफ से अगर ज़्यादा हो जाए आपका नंबर, तो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 10 - 1। अब आप देखो, अगर यहाँ पे माइनस हुआ है, इट मीन्स ये जो नंबर आपका 1 है, ये किस साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, यानी कि राइट पे आएगा 10। सब्ट्रैक्शन का मतलब तो लेफ्ट हो गया ना, तो बड़ा वाला नंबर किस साइड पे था, राइट साइड पे था, तो ये आ जाएगा आपका राइट साइड पे, और ये वाला 1 आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। और इसको हम अब रोमन सिंबल्स में चेंज करेंगे, ये आएगा 1 और ये आएगा 10 का आएगा आपका x। तो इसका सिंबल क्या बना, IX, ओके। सो योर नेक्स्ट इज 21। 21 हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। आपको एक्सपेंशन आती है, ये देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, 21, इट मीन्स 20, उसके बाद 1, 21 ना। 20 को कैसे लिख सकते हैं, ये देखो रेपिटेशन हो रहा है, 10 + 10 20 होता है। अब ये 10 का मतलब क्या है, x, ये वाला 10 का मतलब भी x, और ये 1 का मतलब I, तो
तो ये आ गया आपका आंसर, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट इज 37। तो आप इसको सबसे स्टेप पहला यही करना है आपको, आप इसको एक्सपैंड करो। कैसे? 30 + 7 इट मीन्स 30 + 7, 37 ऐसे बनता है ना, 37, 30 में 7 भी डालो। तो 30 को कैसे लिख सकते हैं? 10 + 10 + 10। और ये वाले 7 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5 + 2 लिख सकते हैं इसको, 7 को, क्योंकि 7 का कोई सिंबल नहीं होता ना हमारे पास, 5 का सिंबल होता है। तो ये 10 का आ जाएगा आपका x, ये वाले 10 का भी x, और ये वाले 10 का भी x, ये वाले 5 का आ जाएगा आपका v, और ये वाले 2 का, ये देखो 2 लिखा है। 2 का मतलब क्या होता है? 2 मीन्स 1 + 1, 1 के लिए क्या आएगा? I, ये वाले 1 के लिए भी I। तो इट मीन्स 2 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका सिंबल आ गया। डरना नहीं है बड़े बड़े सिंबल्स को देख के, बस जहाँ पे बड़ा सिंबल आए इट मीन्स वहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है, आपको सिंपली प्लस करना है, ओके। डरना नहीं है उसको देख के। सो नेक्स्ट इज आवर डी पार्ट। हियर वी हैव 43। सो अगेन हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, आप इनको एक्सपैंड कर दो। 43 मीन्स 40 + 3, ना 40 कितनी बार लिख सकते हैं हम 40 को? 10। अच्छा एक बार ऐसे लिख के देखते हैं। तो देखो एक प्रॉब्लम आ रही है, ये 4 टाइम मुझे x लिखना पड़ेगा, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, ये तो वायलेशन हो गई रूल की। इसका तो रूल है कि रेपिटेशन आप 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, 3 से ज़्यादा टाइम आप किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते हो। पर यहाँ पे तो आपका x 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये तरीका तो हम नहीं लगा सकते, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते। तब हम क्या करेंगे? 40 को और कैसे लिखें ताकि हमारा जो सिंबल है ना, वो वाला हमारे जो रोमन सिंबल्स हैं वो भी आ जाए। तो हमारे पास रोमन सिंबल जो हैं वो कुछ ऐसे हैं। I का मतलब 1, V stands for 5, and X stands for 10, and L stands for 50। अब हमारी इससे तो बात नहीं बन सकती, इससे भी नहीं बन सकती, इससे भी नहीं बनती, अब ये एक बचा है, राइट। पर 50 को हम 40 कैसे लिखें? ऐसे लिख सकते हैं ना। 50 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तब तो 40 आता है ना, और मेरे पास इन दोनों के रोमन सिंबल्स भी हैं, मेरे पास 50 का रोमन सिंबल भी और 10 का भी है। तो इट मीन्स हमारी बात बन गई, राइट। तो हम 40 को कैसे लिख सकते हैं? 50 - 10, 50 - 10 लिख दो, तो इसका मतलब यही होता है 40, राइट। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 40 को लिखने के लिए अगर हम 10 लिखें 4 टाइम तो उससे हमारा रूल वायलेट होता है। ये रूल नहीं है रोमन का कि आप किसी सिंबल को 4 टाइम रिपीट कर दो, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप 3 से ज़्यादा बार रिपीट ही नहीं कर सकते हो, पर यहाँ हमारा 4 टाइम रिपीट हो रहा था तो हमने वो तरीका नहीं लिया। वैसे हम नहीं लिख सकते, वो अगेंस्ट द रूल है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको दूसरे तरीके से लिख रहे हैं ताकि हमारे रोमन सिंबल्स भी हो उन नंबर्स के लिए। तो हमारे पास 50 के लिए भी रोमन सिंबल है और 10 के लिए भी रोमन सिंबल है। 50 के लिए हमारा सिंबल क्या है? अब आप ये देखो, इसमें माइनस का सिंबल आ गया। माइनस का मतलब माइनस के बाद जो नंबर आया है वो किस साइड पे होगा? राइट, लेफ्ट साइड पे होगा। तो 10 का क्या बन जाएगा? x, और 50 का क्या आएगा? l, और 3 आपका ये आएगा 3 होगा ना, क्योंकि आपका I का मतलब होता है 1। अगर आपको 3 लिखना है तो आप I को 3 टाइम्स रिपीट कर दो, राइट। तो आपका सिंबल आएगा XL I। ओके, ये आपका आंसर है यहाँ पे। ओके, आई होप क्लियर। आफ्टर दिस वी आर मूविंग टू आवर मेन एक्सरसाइज। एक बात आपको और बतानी है, आपके कुछ सिंबल्स हैं जिनको आप कभी रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको ऐसे याद रखना है कि जिन सिंबल्स में 5 आता है ना, 5 आता है, उनको आप रिपीट नहीं कर सकते हो। ये जो 5 है ना, वो कहता है मेरे जो सिंबल्स है ना, मेरे से रिलेटेड सिंबल्स, आप उनको रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे 5 में तो 5 आता ही है, 50 में भी 5 आ रहा है,
इसका सिंबल होता है एल, राइट। मैंने बताया था आपको लंच फॉर 50 रुपीज़। आपको ऐसे लर्न करना है तो आप लर्न कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको एल से वैसे ही याद रहता है 50 तो दैट्स ओके। और 5 स्टैंड्स फॉर वी। इट मीन्स ना तो आप वी को रिपीट कर सकते हो ना ही आप एल को रिपीट कर सकते हो। अगर आपको 10 लिखना है ना तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो वी प्लस वी, दैट्स रॉन्ग। वी को रिपीट करना अलाउड नहीं है। या आप ऐसे कह सकते हो कि जिन सिंबल्स में 5 आ रहा है, जब हम उनको हिंदू अरबिक सिस्टम में लिखते हैं, उनको रिपीट करना अलाउड नहीं है, आप इनको रिपीट नहीं कर सकते हो। बाकी जो बचे सिंबल्स हैं आप उनको रिपीट कर सकते हो। अभी हमने 4 सिंबल्स ही करे हैं। 4 सिंबल्स में से 2 अलाउड नहीं है और 2 अलाउड हैं। वो जो अलाउड हैं वो कौन से हैं? 1 एंड एक्स, सॉरी आई एंड एक्स, सॉरी आई एंड एक्स। इनमें जो आपका रेपिटेशन है repetition is allowed. V and L not allowed. इनमें आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इनमें आप नहीं रिपीट कर सकते हो, पर आप इनमें रिपीट कर सकते हो। और रिपीट भी कितनी बार कर सकते हो? मैक्सिमम 3 टाइम। आप ऐसे लिख सकते हो और मैक्सिमम आप ऐसे लिख सकते हो। सॉरी, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो। 3 से ज़्यादा टाइम आप रिपीट नहीं कर सकते हो।